like a Hellcat. एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमारा एपिसोड 5 खत्म हुआ था। तो सीहो कहता है कि उस लड़की का घर कहाँ है जिसे तू पसंद करता है एंड वो कौन से घर की नोबल लेडी है। एंड ये बात सुनते ही हमारा जंग जेमिन बिल्कुल चुप हो जाता है एंड अपने मन में कहता है कि जेमिन तेरी हिम्मत कैसे हुई एक कसाई को पसंद करने की। सीहो कहता है कि जिसने तुझे अपने प्यार में पागल कर दिया वो तो कोई अच्छी लड़की ही होगी। जिसके बाद जेमिन वहाँ से चला जाता है एंड अपने मन में कहता है कि मुझे इन फीलिंग से छुटकारा पाना ही होगा क्योंकि मैं एक कसाई को पसंद नहीं कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम बैकमारी को देखते हैं एंड वो भी हमारे जेमिन के ख्यालों में खोई होती है। जिसके बाद सीहो जेमिन को अपने साथ अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है तो जेमिन उसे देखकर कहता है कि यार तू पागल है क्या, पढ़ाई पे ध्यान दे वरना तेरी पिताश्री तेरी वोट लगाएंगे। तो सीहो कहता है कि देख मैं वो नहीं करना चाहता हूँ जो मेरे पिताश्री चाहते हैं, मैं तो वो करना चाहता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। सो मैं गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देने वाला हूँ बल्कि मैं तो देने वाला हूँ मिलिट्री सर्विस का एग्जाम एंड उस एग्जाम को पास करने के बाद मैं अपने घर वापस जाऊंगा एक मिलिट्री ऑफिसर की तरह। वहीं दूसरी तरफ हम बैकमारी के डैड को देखते हैं जिनसे मिलने वैम्पायर क्वीन आती है एंड बैकमारी के डैड से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्लान के बारे में किंग को बताने की कि हम 8 राज्यों में आक्रमण करने वाले हैं। तो बैकमारी के डैड कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ एंड मैं ह्यूमंस एंड वैम्पायर्स के बीच में वॉर नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद दोनों वैम्पायर फॉर्म में आकर फाइट करने लगते हैं बट एट लास्ट हमारे वैम्पायर क्वीन को वहाँ से जाना ही पड़ता है। आफ्टर दैट हम ज्वारा को देखते हैं जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। गाइस बताओ यहाँ पे शादी में ना खुशी मनाते हैं एंड हमारे यहाँ शादी होती है ना किसी की, हमारे फैमिली में हमारे भाई बहन की, तो हम लोग ना उनके लिए सबसे पहले यही गाना गाते हैं, न कर शादी है बर्बादी इससे अच्छा तू ले ले फांसी, लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ बजा, जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे ज्वारा को परेशान कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि तुम प्लीज मेरा लव लेटर पढ़ो एंड मुझे अपने हस्बैंड की तरह चूज कर लो। बट तभी वहाँ पे जेमिन आता है एंड हमारे ज्वारा की हेल्प करता है एंड तभी से हमारी ज्वारा जेमिन को पसंद करने लगती है। तभी ज्वारा की एक फ्रेंड कहती है कि आरा क्यों ना तू अपनी शादी से पहले अपना एक स्पेशल मेकओवर करा ले जो कि स्पेशली होता है वासावॉन में। एंड देन कहती है कि वासावॉन में सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी को नहीं निखारते हैं बल्कि वहाँ पे तुम्हें एक ऐसा ड्रग देते हैं जिसे लेकर तुम किसी भी मैन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हो। पहले तो ज्वारा वहाँ जाने से मना करती है बट एट लास्ट एट नाइट वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच ही जाती है जहाँ पे वैम्पायर क्वीन उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करती हैं यानी कि वेलकम करती हैं। ज्वारा जब अपनी मसाज करा रही होती है तभी वहाँ पे वैम्पायर क्वीन आती हैं एंड उसे अपने साथ ले जाती हैं एंड उससे एक बहुत ही पुराना परफ्यूम देते हुए कहती हैं कि अगर तुम इस परफ्यूम को यूज करोगी ना तो फिर तुम जिस भी आदमी को चाहती हो वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा एंड तुम्हारे पीछे पीछे आकर यही गाना गाएगा, मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, ओ ओ ओ आशिक पुराना तेरा, मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा मैं। बट इस परफ्यूम को मैं आपको देने के बदले में मैं आपसे भी एक काम चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप वो मेरा काम पूरा करें। तो ज्वारा कहती है कि आपका काम क्या है? तो वैम्पायर क्वीन कहती हैं कि आपका काम ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको एक लड़की को उसकी औकात दिखानी है। तो ज्वारा पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या है? तो वैम्पायर क्वीन बताती हैं कि उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि बैकमारी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सीहो को देखते हैं जो कि अपने लिए कुछ तलवार देख रहा होता है तभी उसे सामने से आती हुई हमारी बैकमारी दिखती है एंड उसके दिल की घंटियां बजने लगती हैं एंड जिसके बाद तो हमारा सीहो उसे फॉलो करने लगता है। बैकमारी ज्वारा के घर जाती है जहाँ पे ज्वारा की फ्रेंड उसका काफी अच्छे से वेलकम करती है, उसे प्यार से अंदर बिठाती है, कुछ मिठाइयाँ देती है एंड एक हेयर रिबन देते हुए कहती है कि इसे ज्वारा ने कहा है आपको देने को एंड वह उस हेयर रिबन को हमारे बैकमारी के बालों में लगा देती है एंड जिसे देखकर हमारी बैकमारी भी काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद ज्वारा की दोस्त वहाँ से चली जाती है तो बैकमारी सोचती है कि अगर मैंने इनकी मिठाइयों को टच भी नहीं किया तो इन्हें अजीब लगेगा। सो बैकमारी कुछ मिठाइयों को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती है। तभी वहाँ पे जो आरा अपनी मॉम के साथ आती है एंड उसकी मॉम बैकमारी की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है एंड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की हेयर रिबन को यूज करने की एंड देन अपने सैनिकों से कहती है कि तुम इसे ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो। एंड अब क्योंकि हमारा सीहो बैकमारी को फॉलो कर रहा था तो वह भी ज्वारा के घर के बाहर ही खड़ा होता है एंड आफ्टर दैट वह घर के अंदर आता है एंड हमारे बैकमारी की हेल्प करता है एंड कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बालों में एक रिबन बांधना इतना बड़ा जुर्म
मालूम नहीं है जिसके लिए आप इसे जेल में डाल दें। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब तो हमारे जोआरा की चाल थी बैकमारी को उसकी औकात दिखाने की। तो जोआरा की मॉम कहती है कि तुम अपने काम में ध्यान दो ना, तुम मेरे काम में अपनी टांग बीच में क्यों ला रहे हो। तो सीओ कहता है कि आप चाहती हैं कि मैं इस बात को इग्नोर कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे जेमिन आता है एंड कहता है कि क्या आंटी आप भी एक कसाई के पीछे पड़ी हुई हैं? ये तो जानवरों से भी ज्यादा गई गुजरी है, सो प्लीज इसे जाने दीजिए। आप इसे जेल में डालेंगी तो फालतू में जेल भी खराब हो जाएगा। एंड अगर कोई कुत्ता आपकी बेटी का रिबन लगाकर ह्यूमन बनना चाहेगा तो वो ह्यूमन तो नहीं बन जाएगा, सो प्लीज आप इसे जाने दीजिए। एंड ये बातें सुनकर हमारी बैकमारी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। सो इसे आप अभी अपने घर से धक्के मार के बाहर निकालिए एंड यही बेस्ट डिसीजन है। एंड जब सैनिक बैकमारी को उठा रहे होते हैं तो उसके कपड़ों से मिठाइयाँ भी नीचे गिर जाती हैं। एंड यहाँ पे बैकमारी को और भी ज्यादा बुरा लगता है। तभी सीहो दोनों सैनिकों का हाथ नीचे करता है एंड बैकमारी को फ्री करता है, जिसके बाद बैकमारी वहाँ से चली जाती है एंड सीहो भी उसके पीछे जाता है। बट हमारा जेमिन तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। एंड यहाँ पे सीहो भी उससे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। बैकमारी सीहो से कहती है कि तू मुझे अभी तक फॉलो क्यों कर रहा है। तो सीहो कहता है कि बस तू एक बार मेरे साथ डुएट कर ले, फिर मैं नहीं करूँगा तुझे फॉलो। आफ्टर दैट हम उन दोनों को साथ में जंगल में देखते हैं, जहाँ पे सीहो कहता है कि उस दिन रात को मैं तेरी फाइट देखकर बिल्कुल तुझसे इम्प्रेस हो गया हूँ, सो क्या तू प्लीज मुझे अपनी ट्रिक यानी कि फाइटिंग टेक्निक सिखाएगी। आफ्टर दैट दोनों साथ में फाइट करना स्टार्ट करते हैं। बट अब क्योंकि हमारा सीहो तो फाइटिंग में एक्सपर्ट है तो एट लास्ट हमारी बैकमारी उससे हार ही जाती है। एंड यहाँ पे हमारा सीहो बैकमारी से सॉरी बोलता है एंड कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तेरे पापा को सजा मिली थी, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड अपना नाम हान सीहो बताते हुए कहता है कि तेरा नाम क्या है। बट हमारी बैकमारी उसे कुछ भी नहीं बोलती तो सीहो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोआरा को वेम्पायर क्वीन के पास देखते हैं, जहाँ पे वेम्पायर क्वीन उससे बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं एंड फाइनली उसे वो पुराना परफ्यूम दे ही देती हैं। जोआरा कहती है कि आप उस लड़की के साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं। तो वेम्पायर क्वीन कहती है कि मैं बस उन्हें उनकी औकात दिखाना चाहती हूँ। देन अगेन हमें गाँव की रिंग दिखाई जाती है जहाँ पे फाइट चल रही होती है एंड इस बार भी हमारा सीहो उनसे आराम से जीत जाता है। एंड यहाँ पे हमें छोटा सा सीन मिस्टर हुन यानी कि सीहो के अंकल का भी दिखाया जाता है, जो कि 17th सेंचुरी में उसके अंकल नहीं है बट 21st सेंचुरी में जरूर हैं। तभी एक वेम्पायर एक आदमी के पास आता है एंड उससे कहता है कि चल मैं तुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह लेके चलूं। देन नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को कुछ लड़कियों के साथ देखते हैं, जहाँ पे वो उन सभी के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है एंड कहता है कि ये तो स्वर्ग है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वेम्पायर क्वीन अपनी पूरी सेना के साथ आती हैं एंड वो सभी एक एक करके उस आदमी के ब्लड को ड्रिंक कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसी आदमी की लाश डिफेंस मिनिस्टर को पानी में पड़ी मिलती है एंड उसकी बॉडी में भी ब्लड बिल्कुल नहीं होता है, बस नेक एंड हैंड पे वेम्पायर टीथ के काटने के निशान होते हैं। एंड ये आदमी जिसकी डेथ हुई है वो इस राज के क्वीन का छोटा भाई था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमिन बैकमारी से मिलने जाता है बट बैकमारी उसे तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होती है एंड उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो जेमिन कहता है कि क्या तुम मेरी बातों से गुस्सा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट तू नहीं कहता कि तुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तू अपने आप को अच्छा मानती है तो तू अच्छी है। एंड कहीं तो उस दिन मेरे सामने ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए तो नहीं कर रही थी। तो बैकमारी कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस दिन मैंने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था, बट जब आज तूने मेरे लिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि तूने मुझे जानवर कहा, मतलब कि तूने मुझे उनसे भी गया गुजरा कहा। एंड इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। देन सेम नाइट बैकमारी एंड जेमिन उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि उन दोनों ने फाइट जो की थी। एंड जैसे ही मॉर्निंग होती है तो हमारा जेमिन भागते हुए बैकमारी के पास जाता है एंड उसे कहता है कि आई एम रियली सॉरी, सो प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो, बिकॉज जब तुम मुझसे नाराज होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं तो जेमिन कहता है कि तेरा नाम क्या है। तो बैकमारी फाइनली उसे अपना नाम बता ही देती है, मतलब बताओ मेरे सीहो को नहीं बताया उसने अपना नाम एंड जेमिन को तुरंत बता दिया। तो जेमिन कहता है कि तेरा नाम पूर्वजों ने रखा है क्या, क्योंकि ऐसे नाम तो मैंने सिर्फ और सिर्फ किताबों में पढ़े हैं। एंड देन कहता है कि चल छोड़ ये सब बातें, क्योंकि तुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं होगा, क्योंकि तेरा स्टेटस इतना लो जो है। मतलब गाइस मैंने ड्रामाज में नोटिस किया है कि अगर हमारा मेल लीड हमारे फीमेल लीड की चाहे कितनी भी बेइज्जती करे, उसकी इंसल्ट करे, हमारी फीमेल लीड उसे भूल जाती है। बट अगर हमारे सेकंड मेल लीड ने कोई एक गलती भी की ना तो वो तो उसे जिंदगी भर याद रखती है। जेमिन कहता है कि आज तो यहाँ पे बैठकर क्या देख रही है, क्योंकि आज तो मुझे स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद हमारी बैकमारी जेमिन को 3-4 ज्ञान भरी बातें फेंक कर देती है एंड कहती है कि तुझे स्टार्स तो तभी दिखेंगे ना जब तू चलना छोड़कर बैठकर उनका वेट करेगा।
एंड फाइनली उन दोनों को स्टार्स दिख ही जाते हैं। जेमिन बैकमारी की तारीफ करता है एंड कहता है कि तू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है बिकॉज तू नेचर को फील करती है। सेम नाइट हम जेमिन एंड सीओ को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ हमारा जेमिन खाना नहीं खा रहा होता है एंड अपनी एंड बैकमारी की बातों को याद करता है, जहाँ उसने बैकमारी से कहा था कि आज मैं मॉर्निंग में डायरेक्टली भाग कर तेरे पास आ गया, सो मैंने खाना भी नहीं खाया तो मुझे भूख लगी है, क्या तुझे नहीं लगी? तो अब बैकमारी क्या ही बोलती, तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी लगी है। जिसके बाद जेमिन भागते हुए किचन जाता है एंड एक बैग में चावल को भरने लगता है एंड देन अपने आप से कहता है कि जेमिन तो चोरी नहीं कर रहा है एंड ये चोरी नहीं है, क्योंकि बुक्स में भी लिखा है कि अगर तुम्हारे घर में खाना बच जाए तो उसे ले जाकर अपने पड़ोसियों में शेयर कर दो। तभी वहाँ पे जेमिन की मॉम आती है एंड कहती है कि यंग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो जेमिन कहता है कि मुझे अचानक से भूख लगाई थी तो मैं यहाँ पे खाना खाने आया था। तो आंटी कहती हैं कि मैं आपके लिए कुछ बना दूं? तो जेमिन कहता है कि नहीं मॉम, बिकॉज मेरा पेट अचानक से भर गया है एंड वहाँ से अपने चावल को छिपाते हुए बाहर निकल जाता है। आंटी भी गिरे हुए चावल को देखकर सब कुछ समझ जाती हैं, बट अब वो बेचारी क्या ही करती। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमिन वो बैग ले जाकर बैकमारी को दिखाता है तो हमारी बैकमारी भी उसे देखने लगती है। तो जेमिन कहता है कि क्या तू इसे लेने नहीं वाली है, जल्दी पकड़ यार कितना भारी है। एंड देन कहता है कि ये प्लेस काफी ज्यादा अच्छी है एंड ठंडी भी है, सो आज से मैं डेली किताबें पढ़ने यहीं पे आऊंगा। मतलब जेमिन बैकमारी को इनडायरेक्टली बता रहा होता है कि मैं आज से यहाँ पे डेली आऊंगा, सो तू प्लीज मुझसे मिलने यहाँ पे डेली आना। एंड देन कहता है कि देख मैं पूरे दिन किताब पढ़ूंगा तो थक जाऊंगा, सो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोपहर को राइस बॉल का लंच करें एंड कल से तू मेरे लिए डेली राइस बॉल बना कर लाएगी। मतलब यहाँ पे भी जेमिन इनडायरेक्टली कहता है कि मुझे तेरे हाथ के बने हुए राइस बॉल्स खाने हैं। एंड ये सुनकर हमारी बैकमारी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड अब क्योंकि हमारी बैकमारी ने कभी खाना बनाया नहीं होता है तो अपने फ्रेंड के पास जाती है उनसे हेल्प लेने। तो उसकी फ्रेंड उसे सारे स्टेप बताती है एंड कहती है कि तू प्लीज नमक डालना मत भूलना, बिकॉज ह्यूमंस को सॉल्ट यानी कि नमक बहुत ही ज्यादा पसंद है। आफ्टर दैट बैकमारी राइस बॉल्स बनाती है बट वो तो उसमें भर भर के नमक डाल देती है। आफ्टर दैट वह उन्हें जेमिन को दिखाती है तो जेमिन कहता है कि तू पागल है क्या? नहीं, आज तो मुझे बता दे कि तेरा कौन सा स्क्रू ढीला है तो मैं उसे टाइट कर दूं। तूने सारे चावल्स को एक ही दिन में यूज कर डालने, वो भी राइस बॉल्स बनाने के लिए, तो फिर तू कल क्या बनाएगी? एंड वैसे भी मैं लंच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही राइस बॉल्स खाता हूँ। तो बैकमारी कहती है कि अगर मैं 2 बनाती तो बाकी के चावल तो बच जाते ना। तो जेमिन कहता है कि उन्हें कल बना लेती, यार तो सच में पागल है। जिसके बाद वह राइस बॉल को टेस्ट करता है एंड उसे टेस्ट करने के बाद तो उसका फेस रिएक्शन देखने लायक था। बैकमारी पूछती है कि कैसा बनाया है मैंने? तो जेमिन कहता है कि ऐसा टेस्ट तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार टेस्ट किया है। एंड अब क्योंकि वो तो हमारी बैकमारी का दीवाना होता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। देन वह बैकमारी के सामने उसके सारे राइस बॉल्स खा जाता है। वहीं दूर से जेमिन की मॉम उन दोनों को देख रही होती हैं। सेम नाइट हम अगेन उन दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमारा जेमिन सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहा होता है। तो सीओ कहता है कि क्या तू खाना नहीं खाने वाला? एंड देन कहता है कि तू खाएगा भी कैसे, क्योंकि तूने तो अपना सारा का सारा पेट सिर्फ और सिर्फ पानी पी कर ही भर लिया है। एंड यहाँ पे हमारा जेमिन अपने मन में सोचता है कि क्या बैकमारी इतनी ज्यादा गरीब है कि उनके पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। मतलब वो लोग अपने खाने में बहुत सारा नमक डाल लेते हैं एंड देन पानी पी कर ही अपना पेट भरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बैकमारी को देखते हैं जो कि आज काफी खुश थी एंड कहती है कि लगता है कि मैं ह्यूमन फूड को बनाने के लिए काफी टैलेंटेड हूँ, क्यों ना मैं राइस बॉल्स को बेचना शुरू कर दूं। जेमिन की मॉम को हम बैकमारी के मॉम एंड डैड के पास देखते हैं, जहां वो बैकमारी को जेमिन से दूर रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि जेमिन की नेक्स्ट मंथ शादी होने वाली है। एंड ये सब बाहर खड़ी होकर हमारी बैकमारी भी सुन लेती है एंड भागते हुए नदी के पास जाती है एंड वहाँ पे बैठकर काफी ज्यादा रोती है। बैकमारी को तो सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि हमारे जेमिन की शादी होने वाली है। देन हम नेक्स्ट सीन में जेमिन एंड उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पे जेमिन के डैड कह रहे होते हैं कि तू प्लीज शादी कर ले, बट जेमिन कह रहा होता है कि नहीं, मुझे नहीं करनी है। एंड देन कहता है कि आप बस इतना ही चाहते हैं ना कि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर बनूं, सो मैं वो करके दिखाऊंगा। तो उसके डैड कहते हैं कि ये बात तो तेरे लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज तू तो खून देखते ही बेहोश हो जाता है, तो फिर तू वॉर में लड़ाई कैसे कर पाएगा। तो जेमिन अपने डैड को चैलेंज करता है एंड कहता है कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो आप मेरे लिए क्या करेंगे। एंड इससे पहले कि उसके डैड कुछ बोलते ये सीन ही पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेमिन को देखते हैं जो कि अकेले मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड बैकमारी की बातों को याद करता है, जहाँ पे बैकमारी ने कहा था कि डर से बुरी चीज और कुछ भी नहीं है, सो तो प्लीज अपने डर को ओवरकम कर। माउंटेन डीओपी, बिकॉज डर के आगे जीत है। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमारा जेमिन प्रैक्टिस करता रहता है
एंड उससे इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए हमारा सीहो भी देख रहा होता है। देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे छोटा जेमिन एंड छोटा सीहो जंगल में कुछ आदमियों से लड़ रहे होते हैं एंड वो दोनों काफी अच्छी फाइट करते हैं एंड एट लास्ट फाइट खत्म होते ही हमारा जेमिन बेहोश हो जाता है एंड वहाँ पे पहली बार हमारे सीहो को पता चलता है कि हमारे जेमिन को बीमारी है, मतलब कि उसे हीमोफीलिया है। एंड तब से लेकर आज तक जेमिन ने कभी भी किसी से फाइट नहीं की होती है, जिसके बाद सीहो जाकर जेमिन की आंखों से पट्टी हटाता है एंड अपने मन में कहता है कि क्या तू मुझे बता नहीं सकता कि तू इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है। तो जेमिन भी अपने मन में कहता है कि तू प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछ। जेमिन के सोने के बाद सीहो बाहर आता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जेमिन की फाइट प्रैक्टिस के लिए सब कुछ तैयार कर देता है, मतलब दोस्त हो तो ऐसा। एंड जब अगली सुबह जेमिन उठकर वहां जाता है तो वह ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड उससे पता चल जाता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्यारे से बेस्ट फ्रेंड ने किया होगा। देन हम ज्वारा को देखते हैं जो कि वही परफ्यूम यूज करके जेमिन के घर जाती है एंड जेमिन की मॉम को काफी सारे गिफ्ट्स देती है। तो जेमिन की मॉम कहती है कि आप यहीं पे बैठिए, जेमिन थोड़ी देर बाद आपसे मिलने आता ही होगा। तभी वहाँ पे बैकमारी आती है तो ज्वारा कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ का मीट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एंड जैसे ही बैकमारी उसे मीट देने आ रही होती है तो ज्वारा का सैनिक उसे पैर लगाकर नीचे गिरा देता है। तो बैकमारी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद वो सैनिक उससे फाइट करने लगता है एंड इसी चक्कर में हमारी बैकमारी का ड्रेस फट जाता है। बट वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बोलता है, ना तो ज्वारा एंड ना ही जेमिन की मॉम। तभी जेमिन भागते हुए बैकमारी के पास आता है एंड उसे अपने कोट से ढक देता है। तो बैकमारी उसे उसका कोट वापस करते हुए कहती है कि आप मुझ जैसे गरीब को अपने प्रीशियस क्लॉथ्स क्यों दे रहे हैं। तभी वहाँ पे सीहो आता है एंड वो भी दूर से ये सब देख रहा होता है। बैकमारी वहाँ से जाने लगती है तो जेमिन भागते हुए उसके पास जाता है एंड उसे अपने कोट से अगेन ढक देता है एंड कहता है कि क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सो प्लीज तू मुझे छोड़कर मत जा एंड मेरे साथ रहे। एंड ये सब सुनकर ज्वारा, जेमिन की मॉम एंड सीहो सभी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं एंड यहाँ पे सीहो को पता चल जाता है कि जिससे हमारा जेमिन पसंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि बैकमारी है। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।